हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ना ये जो ब्लॉग है संक्रांति वाले दिन का है और मैं यहाँ पर संक्रांति के लिए बनाने वाली थी खोए के और तिल वाले लड्डू और मूंगफली की चिक्की। और उसके लिए मैंने खोआ भी 2-3 दिन पहले ही 2 लीटर दूध का खोआ बना लिया था। लेकिन हुआ क्या कि संक्रांति से 2 दिन पहले लाइट जो इन्वर्टर था ना, वो उसमें कुछ गड़बड़ हो गई थी। तो इस वजह से ना पूरी लाइट ही चली गई थी। तो जहाँ-जहाँ इन्वर्टर का कनेक्शन था उस तरफ लाइट नहीं आ रही थी, तो इस वजह से फिर बिना लाइट के ना जो भी काम था, जितना ज़रूरी था वो काम उतना मैंने किया था। अब फाइनली जिस दिन संक्रांति थी तो मैंने सोचा कि अब तो मुझे जो लड्डू हैं बनाने ही हैं, क्योंकि उस दिन पूजा वगैरह भी होती है। तो मैंने यहाँ पर जो टेबल लैंप होती है ना, उसको लगा कर के डायरेक्ट वाला जो पावर पॉइंट था उसमें लगा के फिर मैं यहाँ पर सुबह नहा धो के जल्दी तैयार हो मतलब रेडी हो गई थी। तो यहाँ पर मैंने मूँगफली के जो दाने थे ना, उनको मैंने भून के रख लिया था। तो मैंने कहा अगर टाइम हुआ तो मैं मूँगफली की चिक्की भी बना दूँगी और नहीं तो पहले जो लड्डू हैं वो ज़रूरी थे। तो यहाँ पर मैंने सवा 2 कप के करीब जो कटोरी के करीब जो सफ़ेद तिल थे ना, वो लिए थे और उनको मैंने हल्का-सा भून लिया था। और उसी कटोरी से मैंने मेज़रमेंट करके जितना जो खोआ था ना, वो टोटल 2 कटोरी बना था। अब तिल को मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया था और इससे पहले मैंने इसमें मूँगफली के दाने थे ना, उनको मैंने रोस्ट कर लिया था। तो उनको मैंने रख दिया था साइड में, क्योंकि अब उसको बनाने के लिए टाइम नहीं था। तो उसको मैंने सोचा कि बाद में फिर मैं जब फ्री हो जाऊँगी ना तब बनाऊँगी। तो यहाँ पे तिल भुन गए थे और जो खोआ था उसको भी मैंने अ, मतलब ठंडा हो गया था, 2 दिन पहले ही बनाया था, तो दोबारा से मैंने उसको कढ़ाई में डाल के थोड़ी देर और भूना, वो थोड़ा-सा एकदम सॉफ्ट हो गया था। और इसको मुझे ज़्यादा लाल नहीं करना था, क्योंकि तिल के जो लड्डू होते हैं ना, वो सफ़ेद ही अच्छे लगते हैं। अब यहाँ पे मैंने आधा किलो के करीब जो रवा होता है ना, तगार बोलते हैं इसको, वो लिया था और उसमें से सिर्फ़ मुश्किल से ना 100 ग्राम या 50 ग्राम के करीब मैंने बचाया था। अब यहाँ पे जो तिल थे उनमें से थोड़े से तिल मैंने साबुत अलग रख लिए थे और बाकी के जो तिल थे उनको मैं हल्का-सा मिक्सी में हल्का-सा पल्स मोड पे थोड़ा-सा दरदरा सा कर लूँगी। तो यहाँ पे जो तिल थे उनको मैंने बहुत दरदरा किया था, क्योंकि ज़्यादा मुझे उनका पाउडर नहीं बनाना था। तो ये तिल भी अच्छे से दरदरे हो गए थे और इधर जो खोआ था उनको मैंने भूनने के बाद में ठंडा होने के लिए रख दिया था। तो यहाँ पर खोआ भी ठंडा हो गया था और जो तिल थे ना उनको मैंने ठंडा होने के बाद ही हल्का-सा दरदरा किया था, क्योंकि हम गरम-गरम उनको जब पीसेंगे तो वो थोड़े-से उनमें ऑयल होता है, तो वो एकदम मतलब आपस में तो ये कहो कि लड्डू जैसे बन जाता है और एकदम पाउडर नहीं बन पाता है। तो यहाँ पे ठंडा होने के बाद ही हमें तिल को पीसना है। तो जब खोआ ठंडा हो गया था तो मैंने उसमें जो तिल का मिक्सचर था ना वो डाल दिया और 4 से 5 हरी इलायची ली थी तो उनको भी कूट करके मैंने इसमें डाल दिया था। अब यहाँ पर मैंने जो रवा लिया था ना, वो रवा मैंने इसमें डाल दिया था और अब इन सबको अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया। कभी-कभी ये होता है कि हम जो तिल वग़ैरह है ना उनको गरम-गरम पीस लेते हैं ना, तो जब हम खोया और जो रवा वग़ैरह में डालते हैं तो हमारा खोआ ना बहुत ज़्यादा पतला हो जाता है और उसके लड्डू ठीक से बन नहीं पाते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जब भी तिल के लड्डू बनाएँ, तो तिल को पूरी तरह से ठंडे होने के बाद ही मिक्सी में आपको ग्राइंड करना है। अब यहाँ पर मिक्सचर को ठंडा हो गया था, मैं यहाँ पे इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ और खोआ और जो रवा वग़ैरह है वो ईज़िली मिक्स हो जाता है और लड्डू भी आसानी से बन जाते हैं। और ये डिपेंड करता है कि आपका खोआ कैसा है, तो मेरा जो खोआ था वो मैंने घर पे ही बनाया हुआ था, तो वो अच्छी क्वालिटी का था। मार्केट में मिलावट वग़ैरह के खोए आते हैं, तो हो सकता है कि आप जब भी लड्डू बनाओ तो थोड़े ड्राई हो जाएँ, तो आप उसमें थोड़ा-सा दूध डाल सकते हैं, जिससे कि हमारे लड्डू ईज़िली बन जाएँ। अब यहाँ पर मिक्सचर हो गया है रेडी और इसके बाद मैं लड्डू बनाना कर रही हूँ शुरू। और ये लड्डू बहुत आसानी से बन जाते हैं, तो एक-एक करके यहाँ पे जितने बड़े साइज़ के आपको लड्डू चाहिए, वो आप बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैं मीडियम साइज़ के लड्डू बना रही हूँ और ये लड्डू पूजा-वूजा के बाद ना व्रत वगैरह में भी यूज़ कर सकते हैं और इनको बनाना बहुत ज़्यादा आसान है और कोई भी ज़्यादा मेहनत भी नहीं है। तो अगर सही पूछा जाए तो मिठाइयों में सबसे ज़्यादा आसान तरीके की जो मिठाई है वो ये तिल वाले लड्डू ही हैं। तो यहाँ पे
इनको बना कर के मैं एक थाली में लगा रही हूँ और इसके बाद बना के आप इनको 10 से 15 दिन आराम से स्टोर करके रख सकते हैं और बल्कि उससे ज़्यादा भी, क्योंकि सर्दियों में ये लड्डू वग़ैरह काफ़ी दिन तक चलते हैं। तो यहाँ पे जो लड्डू हैं वो मैं बना के तैयार करूँगी और बनने के बाद में जो खोआ था ना 2 दिन का, उसी से मैंने बनाए थे और इसमें बराबर मैंने जो मीठा डाला था, तो ज़्यादा मीठे भी नहीं हुए थे। अगर आपको थोड़ा ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप अपने हिसाब से मीठा कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो लास्ट का जो रह गया था तो उसका भी मैंने 1 लड्डू बना कर के रेडी कर लिया था और लड्डू बन कर के तैयार हो गए थे। इसके बाद थोड़ा-सा पूजा वगैरह का काम भी करना था, मंदिर-वंदिर भी जाना था। तो जो गुड़ की चिक्की थी वो मैंने बनाई नहीं थी, क्योंकि पूजा-वूजा के लिए वो चीज़ें जो ज़रूरी थी मैंने वो बना ली थी, वो मैं बाद में खाने के लिए कभी भी बना लूँगी। तो लड्डू बनकर हो गए थे रेडी और ये देख सकते हैं कि कितने सारे लड्डू बन गए थे और देखने में भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो फ्रेंड्स आप भी ट्राई कीजिएगा और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करना है।